अपने कुल की मर्यादा, देश की मर्यादा का हनन करने वाले द्रोही, धिक्कार है तुम पर। हम किसके लिए काम करते हैं? देश के लिए सर। नहीं, हम चूतियों के लिए काम करते हैं। तो राम राम मेरे प्यारे भाई बहनों, की हालचाल मजा में। एक बार फिर से आप सबका स्वागत है अपने चैनल द पेट्रियट ऑफिशियल में, और मैं आपका भाई दुर्गेश लेकर आ चुका हूँ एक और नई वीडियो। क्या भाई सीबी गरम करने आता है क्या? इधर सुबह से कितना काम किया, टारगेट कंप्लीट किया कि नहीं पूरा, कि सिर्फ टाइम पास करने आता है इधर? देखो भाई, ये आइडिया हर समय काम नहीं करता है, कभी कभी ब्लास्ट भी हो जाता है। पंडित जी मेरा हाथ देख के बताओ ना, मेरे भविष्य में क्या है? बेटा, जिंदगी के शुरुआत के 40 साल बहुत कष्ट भोगोगे, और पंडित जी उसके बाद आदत पड़ जाएगी। मैं माफी चाहूंगा कि इतने दिनों से वीडियोस अपलोड नहीं कर पा रहा था। मेरी कोशिश रहेगी अब से वीडियोस निरंतर अपलोड कर पाऊं, और आशा करता हूं कि आप लोग भी अपना सहयोग बनाए रहेंगे। और उन सभी भाई बहनों को बहुत बहुत धन्यवाद जिन्हें मेरी फिक्र थी, जो लोग कमेंट सेक्शन में पूछ रहे थे कि दुर्गेश भाई वीडियोस क्यों नहीं आ रही हैं। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। अब से वीडियोस कंटिन्यू आएंगी, मेरी कोशिश तो यही रहेगी। सफर कैसा रहा आपका दिल्ली से यहाँ पे? सफर हो जारी है। सफर नहीं, दिल्ली से यहाँ आने का ठीक ही है सफर। अच्छा रहा? प्लेन वेन पे चढ़ गए थे आराम से? जनसाधारण से नहीं आए हैं। जनसाधारण से नहीं, मैंने कहा प्लेन से चढ़ गए आराम से। जनसाधारण से गए थे। अरे कहना क्या चाहते हो? नहीं, मैं इसलिए कह रहा हूँ जनसाधारण से गए थे या आए थे, चढ़ गए थे आराम से? हाँ हाँ, दिक्कत तो नहीं हुई? नहीं दिक्कत। लेकिन आजकल आपको दिक्कत हो रही है चढ़ने में? लेकिन आजकल आपको दिक्कत हो रही चढ़ने में? बेचारे कन्हैया कुमार को राहुल गांधी ने कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं छोड़ा। और सबसे बड़ी बात, मैं आपको एक फोटो दिखाता हूं अंसार भाई, आप भी देखकर उस फोटो से शर्मा जाएंगे। मैं नाम नहीं लेता, सब जानते हैं। जो मोहतरमा उनके साथ थी, दो औरतें थी। एक तो बिल्कुल अपने मुस्लिम उसमें थी, सर पे दुपट्टा था उनका, सब कुछ था, इकरा हसन जी। अच्छा। जो मोहतरमा थी डिंपल यादव जी, आप उनकी पीठ का फोटो देख लीजिए, नंगी बैठी हैं। ये क्या बात करता है यार? ये नंगी बैठी हैं। नहीं, आप प्लीज थोड़ा सा शब्द का जरा नहीं, मैं ये है मौलाना रशीदी, जिनका कहना है कि डिंपल यादव मस्जिद में नंगी बैठी हैं, पीछे से उनकी पूरी पीठ दिख रही है। लेकिन इस बयान के बाद से अब तक किसी भी समाजवादी यादव को कोई भी दिक्कत नहीं हुई है। समाजवादी यादव छोड़िए, खुद अखिलेश यादव को ही कोई दिक्कत नहीं हुई है। उन्हें इससे कोई भी समस्या नहीं है, उनका अब तक इस पर कोई भी टिप्पणी नहीं आई है। इसे ही कहते हैं वोट बैंक की पावर। इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से आपको बता सकता हूँ, किसी भी मस्जिद में इस तरह की सियासी पार्टी ऑर्गेनाइज करना ये शरअन मना है। दूसरी बात, वहां पर जिस तरह से एक महिला, मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा, जिस तरह से उसकी पीठ वगैरह सब कुछ दिख रही है, यानी आपत्तिजनक हालत में बैठी है, वो उससे भी बुरा है। मुहिबुल्लाह नदवी अगर मीटिंग करना चाहते थे तो उनके पास बराबर में एक बहुत बड़ा रूम है जो 5 स्टार की तरह उन्होंने बना रखा है, उसमें मीटिंग कर सकते थे। मस्जिद में बैठकर इस तरह की मीटिंग करना, ये मस्जिद की हुर्मत को, मस्जिद के तकद्दुस को पामाल करने जैसा है। तमाम मुसलमानों में इसके खिलाफ रोष है, और ये बहुत गलत कदम है मुहिबुल्लाह नदवी का। मैं तो ये कहता हूँ कि ऐसे आदमी को मस्जिद से हटा देना चाहिए। आप लोगों ने वीडियो में नीचे लगी हुई तस्वीर को देखा हुआ है। डिंपल यादव कितने सभ्य तरीके से कपड़े पहने हुए हैं, बट उसके बावजूद भी इस मौलाना को वो नंगी नजर आती हैं। और इस सब में सबसे मजे की बात यह है कि डिंपल यादव ने इस पर कोई भी टिप्पणी नहीं की, यहाँ तक कि मौलाना राशिद का विरोध तक नहीं किया है। उन्होंने उल्टा बीजेपी को ही टारगेट करते हुए उस पर ही सारा का सारा ब्लेम डाल दिया है। ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि हमारे सांसद हैं, इमाम साहब हैं और उनकी पत्नी, हम सब लोग एक सोशल उसके लिए गए थे वहाँ पे, और वहाँ पे कोई मीटिंग नहीं हुई थी, क्योंकि भ्रमित करने का हमेशा भारतीय जनता पार्टी की नीयत रही है। और जो मूल जो हमारे उद्देश्य है और जो हमारे मूल जो प्रॉब्लम है इस देश की, उससे ध्यान भटकाने के लिए इस तरह की बातें कही जाती। जो मोहतरमा थी डिंपल यादव जी, आप उनकी पीठ का फोटो देख लीजिए, नंगी बैठी हैं। जो मोहतरमा थी डिंपल यादव जी, आप उनकी पीठ का फोटो देख लीजिए, नंगी बैठी हैं। आयरनी देख रहे हो ना आप लोग, इनके लिए अपनी इज्जत से ज्यादा बड़ा इनका वोट बैंक हो गया है। एक तरफ भगवान शिव शंकर हैं तो एक तरफ बाबा साहब अम्बेडकर हैं। एक नंबर पे पहले पढ़ाई भी चल रही है, और दूसरा बाबा भोलेनाथ के। हम तो हिंदू हैं, जाट हैं, ठोक के कहते जाट हैं। लेकिन कुछ लोग हिंदू धर्म से अलग मानते हैं खुद को। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। जाटव क्या कावड़ लेने नहीं जाता, हर कोई कावड़ लेने जाता है। जो जाटव समाज से कुछ लोग आते हैं जो खुद को बुद्धिजीवी बताते हैं, वो खुद को हिंदुओं से अलग बता रहे हैं। सबको पाकिस्तान भेजो जो बात है, सबको पाकिस्तान भेजो जो बात है।
सीधी बात, नो बकवासी हैं सच्चे सनातनी। आज हमारे गांव चिचावली थे पूरा जाटव समाज डाक कांवड़ के लिए जाता हुआ और इतनी श्रद्धा है। देखो सोरों के काजे पूरा गांव जा रहा है डाक कांवड़े काजे और पूरा जाटव समाज पूरी गाड़ी भरी है। देख लो भगवान के प्रति सभी की श्रद्धा है। आदमी पता नहीं क्या से क्या कहता है, श्रद्धा देखी जाए तो हमारे गांव के जाटवों से देखो आप ये धर्म के प्रति कितना मतलब निर्भर हैं और कितना अच्छा काम कर रहे हैं। और ये आज डाक कमरे को जा रहे हैं, डाक कमरे और गांव में हमें आएंगे पर लेकिन जे आज आखिरी ले पे जा रहे हैं अगर तो आखिरी लेंगे। बोले बाबा श्रद्धा है कबू चले जाओ जा सका तो ये आपका कर्तव्य बनता है। जहाँ पर भी हो आप भगवान के प्रति अपना पूरा दम लगा दो। बोलिए गंगा मैया की जय। ये वीडियो आज बहुत से जय भीम व जय मीम वालों को सोने नहीं देगी। मैंने पूछा भी एयर पॉल्यूशन इतना बड़ा विषय है, क्या काम किए हैं आप? तो जी अधिकारियों ने बताया मैडम बहुत काम हुआ। मैं कहा अच्छा भाई क्या काम हुआ? कह रहे जी 3 सेक्टर में काम हुआ। मैं कहा बड़ी अच्छी बात है, 3 सेक्टर में काम हुआ तो बताइए। कह रहे एक तो जी पराली पे किया। पराली पे क्या किया? कह रहे जी क्रॉप रेजिडुअल कैंपेन स्थापित किया जिसमें हमने एक दवाई इजाद कर रहे थे कि वो दवाई अगर पराली पे डालेंगे पराली खत्म हो जाएगी। मैं कहा हो गई वो दवाई कि नहीं, वो नहीं हो पाई। फिर मैंने कहा क्या किया, कितना खर्चा हुआ? कह रहे जी खर्चा तो उसमें 77 लाख ही हुआ, ज्यादा नहीं हुआ। पर ना जी उसमें एडवर्टीजमेंट के 24 करोड़ रुपए लग गए। फिर मैंने पूछा एयर पॉल्यूशन में और क्या किया? कह रहे जी स्मोक टावर लगवाए। मैं कहा कितने? फिर एक। अच्छा भैया एक लगा, कहाँ लगा? कह रहे वो कनाट प्लेस में लगा था। मैं कहा कितना खर्चा हुआ? कह रहे जी खर्चा उसमें 22 करोड़ रुपए हुआ। मैं कहा एडवर्टीजमेंट में, क्योंकि हर एक में बंधा हुआ है ना एडवर्टीजमेंट, तो गैलर के जैसे चल रहा है यहाँ। कह रहे जी 6 करोड़ रुपए। तो मैं कहा जी चल रहा है, वो काम कर रहा है? नहीं वो तो 1 साल में ही बंद हो गया था। फिर मैंने पूछा कि और क्या काम हुआ? कह रहे जी ऑड इवन भी किया था, बहुत बढ़िया योजना थी। मैं कहा उस पर खर्चा क्या हुआ? खर्चा कुछ नहीं हुआ जी। मैं कहा अरे वाह एक काम तो निकला जिस पे खर्चा हुआ ही नहीं। मैं कहा खर्चा नहीं हुआ, ये अच्छा किया। तो ऑड इवन में फिर क्या हुआ? कि जी थोड़ा एडवर्टीजमेंट पे हुआ था। मैं कहा कितना हुआ? कह रहे जी एडवर्टीजमेंट में 19-20 में तो हुआ 11 करोड़, 20-21 में हुआ 16 करोड़ और 21-22 में हुआ 26 करोड़। वो योजना जो ऑड इवन गाड़ियां, किस बात का खर्चा भाई? आपने एक संदेश देना था कि जी आप ऑड इवन, जिसका रिजल्ट कुछ नहीं निकला। ये थे हमारे सर जी के कारनामे और आने वाले समय में जनता के पास इनके और भी कारनामे ऐसे ही निरंतर आने वाले हैं। हाँ वो अलग बात है कि रेखा जी दिल्ली में 10 साल पुरानी डीजल व 15 साल पुरानी पेट्रोल कार पर बैन लगाने से भी कुछ हल नहीं निकला। एक नंबर वो बूथ है केसरिया विधानसभा के, उसमें एक भी मुस्लिम घर नहीं है, एक भी मुस्लिम घर नहीं है और वहाँ पर लगभग 35 से 40 वोट मुस्लिम का नाम है। मतलब आप कह रहे हैं कि उस विधानसभा उस जगह पे एक भी मुस्लिम नहीं रहता? एक भी मुस्लिम नहीं है। हाँ। इसमें 40 नाम आ गया है, कहाँ से आया? अब ये नाम छंट रहा है तो कुछ लोगों को तकलीफ हो रहा है। अभी जो सरकार काम कर रही है बिल्कुल जेन्युइन काम कर रही है। तो वो कैसे इतने सारे आप बता रहे हैं 35-40 मुस्लिमों के नाम बढ़े हैं, ये सब कैसे बढ़ जाता? अब ये तो जो सरकार बताएगी, सरकार क्या बताए, व्यवस्था बताएगी पहले से कैसे नाम चलाया। आज देखिए कि जितना ये अगर फर्जी कुछ है ये 90 के दशक का ही है। वो जब लालू अराबरी का जब शासन था तब का ही किया हुआ है, जो आज पूरा स्थिति खराब हुई है। अब इसका सुधार हो रहा है, देखिएगा बहुत अच्छा इसका रिजल्ट आएगा। अभी हाल फिलहाल में बिहार में इलेक्शन कमीशन के द्वारा SIR यानी कि स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन कराया गया, जिसका उद्देश्य होता है मतदाता सूची की सफाई करना, डुप्लीकेट, मृत, फर्जी या प्रवासी वोटरों की पहचान करना, वास्तविक नागरिकों को वोटिंग लिस्ट में बनाए रखना। अब आप लोग इस वीडियो को देखकर समझ गए होंगे कि जिस गांव में एक भी मुस्लिम परिवार नहीं रहता है, एक भी मुस्लिम मकान नहीं है, उसके बावजूद भी उस गांव में कई मुस्लिमों के वोट बने हुए हैं और विपक्ष इसीलिए इस बात पर अपनी चूड़ियां तोड़ने पर लगा हुआ था। तो बस मेरे प्यारे भाई बहनों, आज की अपनी इस वीडियो में इतना ही। वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट और अपने इस चैनल को सब्सक्राइब ऐसे कर लीजिएगा और हो सके तो इस वीडियो को शेयर अवश्य कीजिएगा। वीडियो बहुत दिनों बाद आ रही है तो जाहिर सी बात है कि वीडियो की रीच बहुत ही ज़्यादा कम रहने वाली है। यदि आप शेयर नहीं कर सकते हैं तो लाइक अवश्य कर दीजिएगा। चलिए जल्द मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम। दोस्तों एक गूज़बम्प वीडियो दिखाऊं, ये देखो। आप तो सब कुछ कर सकते हो, किडनी भी ठीक कर सकते हो, सब कुछ कर सकते हो,
इससे होगा क्या है, नाशवान शरीर है, आज नहीं तो कल जाएगा ही। वो तो कपड़ा तो बदलना ही। तो इसलिए इस पर क्यों खर्चा करें? ब्रह्मास्त्र का प्रयोग मच्छर मारने के लिए क्यों करें?